अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज खान साहब का मैंने एक क्लिप सुना जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने DI खान का इलाका देखा और वहाँ विज़िट किया। तो बात इससे आगे करते हैं, लेकिन आप पहले ये वीडियो क्लिप सुने। मैंने DI खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा तो बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ खान साहब से कि खान साहब आपने कौन सा इलाका देखा और उसमें कितना पानी देखा? क्योंकि लोग तो डूब रहे हैं और आप मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि गंदम इस दफ़ा अच्छी होगी। कौन बोएगा गंदम? कहाँ से बोएगा जब बोने वाले भी नहीं रहे? आप ज़रा गौर करें, रात को 12-1 बजे यहाँ तक पानी आ जाए और एक बंदा जो घर का एक फ़र्द है, उसके माँ बाप बूढ़े हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका इमेजिन करें 5 साल का बच्चा है, वो 5 साल के बच्चे को बचाएगा या अपने बूढ़े माँ बाप को बचाएगा? आप सोचें कि वो किस तकलीफ़ से गुजरा होगा उस टाइम। और आप कह रहे हैं मुस्कुरा करके यार गंदम अच्छी होगी। कमाल हो गया। मैंने एक तस्वीर देखी है जिसमें बूढ़ा बाप अपने बेटे की लाश को रस्सी बांध के कीचड़ में घसीट रहा है, उसमें उठाने की हिम्मत नहीं है यार। और आप कह रहे हैं कि गंदम अच्छी होगी इस दफ़ा। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूब गया है यार, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, ज़िंदगी की जमा पूंजी उनके मकान तक चले गए। 5-5 लाशें एक एक घर से उठी हैं, उठी कहाँ हैं वो तो मिली ही नहीं है उनको। और आप कह रहे हैं यार कि गंदम अच्छी होगी इस तरह। खुदा का खौफ करें। एक्स प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं यार, मेरे होते किसी आम बंदे के होते तो काबिल बर्दाश्त थे, ऐसी बातें नहीं बर्दाश्त। आप कम से कम तसल्ली नहीं दे सकते? तो मजाक तो ना उड़ाया जाए। मजाक उड़ा रहे हैं सलाब जदगान का आप।